हेलो क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो जो आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, जो प्रोज पार्ट है, यानी दो पार्ट हमारे पास, एक तो पोइट्री है और दूसरा प्रोज में कौन सा बेटा हमारे फ्लेमिंगो में दूसरा प्रोज है, ठीक है ना। तो जो प्रोज है उसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। कौन सा बेटा? द लास्ट लेसन। आज लास्ट लेसन के आपको जितने भी जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है ना। और बेटा इसमें वीडियो में बहुत ही रोमांचक सिद्ध होने वाली है आपकी वीडियो, क्योंकि थोड़ा इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है लेकिन आंसर एक ही है, ठीक है ना, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आइए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते बेटा। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। वॉट वॉज द सीन, क्या दृश्य था, इनसाइड के अंदर, द क्लास, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। क्लियर ना? व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर का दृश्य क्या था। व्हेन फ्रांज रिचड, जब फ्रांज पहुंचा था, टू द स्कूल, कहाँ के लिए पहुंचा था? स्कूल के लिए पहुंचा था। जब फ्रांज स्कूल पहुंचा था तो स्कूल के अंदर का दृश्य क्या था, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों चलते हैं आंसर के बढ़ते हैं। तो आंसर इस प्रकार से है, व्हेन फ्रांज रिचड, जब फ्रांज पहुंचा था, द स्कूल, कहाँ पर पहुंचा था? स्कूल पहुंचा था। तो जब क्या उसने पूछा क्या दृश्य था, तो ही फाउंड एवरीथिंग, उसने सब कुछ पाया, सो स्टिल एज संडे, उसने सब कुछ ऐसा शांत पाया जैसा कि संडे हो। यहाँ जैसे संडे के दिन सब शांति बनी रहती है ना, ठीक है ना, तो उससे संडे के अनुसार अतः बोल सकते हैं जितना संडे था शांत रहता है, उसे के अनुसार उसने क्या था, उसको सबको शांत पाया था। फिर समझ लो एक बार, ही फाउंड एवरीथिंग, उसने सब कुछ पाया, सो स्टिल एज संडे, यानी उसने संडे की तरह बिल्कुल सब कुछ शांत पाया। क्लियर ना? ही फाउंड एवरीथिंग, उसने सब कुछ पाया, सो स्टिल एज, उसने इतना सब कुछ शांत पाया, इतना कि संडे, जितना संडे का दिन जो शांत होता है उस तरह से उसने सब कुछ शांत पाया। थ्रू द विंडो, खिड़की से, यानी थ्रू मतलब खिड़की में झांकना होता है ना, विंडो में खिड़की और थ्रू में झांकना या देखना, ठीक ना। तो खिड़की से ही सॉ, उसने देखा, किसने? फ्रांज ने। फ्रांज ने खिड़की से देखा, हिज क्लासमेट्स, फ्रांज ने अपने क्लासमेट्स को देखा, जो अपने जो क्लास में पढ़ने वाले मित्र होते हैं ना, उन सबको, मित्रों को उसने देखा। हु, जो, हु मतलब जो, हैड ऑलरेडी, जो पहले से ही सेट बैठे हुए थे, ऑन देयर प्लेसेस, अब प्लेसेस की जगह पे आप क्या कर सकते हो बेटा? सीट भी कर सकते हो, सीट्स, ठीक है ना, जो अपने अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए थे। हु, जो, हैड ऑलरेडी, जो पहले से ही सेट बैठे हुए थे, ऑन देयर प्लेसेस, जो अपने अपने सीटों पर या अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड और एम हेमल, जो एम, जो उनके अध्यापक थे ना, उनका नाम एम हेमल था, ठीक है ना। तो एम हेमल वॉज वॉकिंग, एम हेमल टहल रहे थे, अप एंड डाउन, या क्लास में आगे पीछे टहल, कहीं इधर से जाना उधर जाना, उधर से इधर आना, ठीक है ना, तो अप डाउन कर रहे थे क्लास में, ठीक है ना। विद, विद मतलब लेकर, हिज टेरिबल, हिज मतलब अपनी, टेरिबल मतलब डरावनी, आयरन मतलब लोहे की, रूलर मतलब छड़, अपने लोहे की डरावनी छड़ को लेकर के, और वो क्लास में आगे पीछे टहल रहे थे। और छड़ कहाँ रखी हुई थी? अंडर हिज आर्म। बेटा थोड़ा स्क्रॉल करके आगे रखते हैं, इस तरह से बेटा दिया इसमें, अंडर हिज आर्म, अब जो कांख होती है ना, जो बाँह होती है, बाजू, उस बाजू के नीचे उस डरावनी छड़ को, लोहे की छड़ को ले करके वो क्लास में इधर उधर टहल रहे थे, ठीक है, आगे पीछे टहल रहे थे। अब सोचो, अब फ्रांज स्कूल में पहुंच गया तो उसको स्कूल में जाना पड़े, क्लास में घुसना पड़ेगा, तो सीधी बात है उसने क्या बोला है कि फ्रांज हैड टू ओपन, फ्रांज को खोलना पड़ा, द डोर यानी कि दरवाज़ा, या जहाँ हैड टू प्रयोग होता है वो मौजूद प्रकट होती है, ठीक है ना। तो फ्रांज को क्या करना पड़ा? दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड और गो, जाना पड़ा, इन अंदर, यानी अंदर, और फ्रांज को अंदर क्लास में जाना पड़ा। बिफोर, के समक्ष, एवरीबडी, जितने लोग वहाँ सब थे, अध्यापक भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, बच्चे भी थे और वहाँ बुजुर्ग लोग भी थे, सब कुछ बैठे हुए थे उसमें, तो उन सब के लोगों के सामने उसे जाना पड़ा, ठीक है ना। फिर देखो क्लास के अंदर की वजह, तो क्लास के बाहर की बात, तो अब क्लास के अंदर चलते हैं तो देखते हैं, इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर, ही सॉ, उसने देखा, एम हेमल बियरिंग, एम हेमल पहने हुए थे, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट्स, एम हेमल क्या पहने हुए थे, उसने क्लास के अंदर देखा था,
तो उसने एम हेमल को देखा, ही सॉ एम हेमल, उसने एम हेमल को देखा था बियरिंग पहने हुए हिज ब्यूटीफुल कोट्स, यानी उसने एम हेमल को सुंदर हरा कोट पहने हुए देखा था। ठीक है ना। जब क्लास में वो फ्रांस जब घुसा था तो उसने जब क्लास में नज़र डाली तो देखा कि एम हेमल जो थे वो अपना सुंदर हरे कलर का कोट पहने हुए थे। ठीक है ना, मतलब हिज मतलब अपना और ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रीन मतलब हरा और कोट यानी हरा कोट पहने हुए थे। ठीक है ना। ही सॉ उसने देखा, ही सॉ उसने देखा द विलेज पीपल, और उसने गांव के लोगों को देखा। उसने क्लास के अंदर क्या देखा, ही सॉ द विलेज पीपल, उसने गांव के लोगों को देखा। हु जो वर सिटिंग जो बैठे हुए थे, वर सिटिंग मतलब बैठे हुए थे, क्वाइटली मतलब शांत प्रिय, चुपचाप। ठीक है, चुपचाप बैठे हुए थे। इन द बैक बेंचेज, पीछे की जो बेंच डली हुई थी जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी, उन बेंचों पर वो क्या हुए थे, गांव के लोग बैठे हुए थे। ये पीछे की बेंचों पर चुपचाप गांव के लोग बैठे हुए थे। क्लियर ना। फिर चलते बेटा आगे देखते हैं, इसमें और बताता बेटा कि इंक्लूडिंग जिसमें ओल्ड हॉसर, जिसमें ओल्ड हॉसर, द फॉर्मर मेयर और भूतपूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर और भूतपूर्व पोस्टमास्टर या डाक, ठीक है, एंड और सेवरल अदर्स और अन्य लोग उसमें शामिल थे। जो पीछे सीट पे बैठे हुए थे गांव वालों में कौन कौन शामिल थे, ओल्ड हॉसर भी थे और भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे और अन्य सारे लोग भी, कई लोग थे। ठीक है ना। अब चलते बेटा, आइए मैं समझता हूँ क्वेश्चन आप समझ आ रहा है बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है देखो ध्यान से, इसमें ये क्वेश्चन जो है दूसरा जो 2022 में आया हुआ था, और कौन से सन में आया है, 2022 में, और डबल ई सेशन जो पेपर खुला था उसमें आया था। ठीक है ना। तो बेटा आगे चलते क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ की घोषणा ने अफेक्ट फ्रांस को किस प्रकार से प्रभावित कर दिया था। क्लियर ना। फिर सुन लो एक बार, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, यानी अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रांस को अफेक्ट किस प्रकार प्रभावित कर दिया था, फ्रांस में किस प्रकार से प्रभावित कर दिया था। ठीक है ना। अब चलते आंसर की ओर। आंसर बेटा कुछ इस प्रकार से है, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ की घोषणा ने, अनाउंसमेंट घोषणा यानी डिक्लेरेशन होती है घोषणा। ठीक है। तो अंतिम पाठ की घोषणा ने अफेक्टेड प्रभावित कर दिया था फ्रांस को, और उसने क्या प्रभावित कर दिया था, तो वेरी डीपली बड़ी गहराई से उसने प्रभावित कर दिया था। ठीक है ना। और कैसे देखो आगे, दिस अनाउंसमेंट, यह घोषणा, हम बार बार घोषणा बोलेंगे, हम बोले इस अनाउंसमेंट ने, अनाउंसमेंट इंग्लिश वर्ड बोलेंगे। ठीक है ना। तो दिस अनाउंसमेंट, इस अनाउंसमेंट ने, अनाउंसमेंट वॉज अ थंडर क्लैप, ये जो अनाउंसमेंट जो था वो एक वज्रपात था, वज्रपात समान था फॉर हिम, किसके लिए, फ्रांस के लिए। जो घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट किया गया था, तो जो अनाउंसमेंट जो था वो वो अनाउंसमेंट थंडर क्लैप था, यानी वज्रपात के समान था फॉर हिम, यानी कि फ्रांस के लिए वज्रपात के समान था। ठीक है ना। यानी उसके जैसे उसने सुना था उसके माइंड में बिजली से तड़पने लगी थी। ठीक है ना। तो ही वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख था, ही वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख था, वैन जब, या ही वॉज वेरी सॉरी, उसे बहुत दुख हुआ, वैन जब एम हेमल अनाउंस्ड, एम हेमल ने अनाउंस किया, दैट कि इन्होंने घोषणा की कि द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ गया है। उन्होंने क्या घोषणा की थी, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ऐसे निकलता है कि एम हेमल ने क्या घोषणा की थी, तो ये क्या निकलोगे कि एम हेमल अनाउंस्ड दैट, एम हेमल ने घोषणा की कि द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, या बर्लिन से आदेश आ गया है, दैट के ओनली जर्मन, केवल जर्मन ही वुड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। सुन लो एक बार और आगे से बता रहा हूँ मैं आपको, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, वुड बी, गागी के बिल का सेकंड फॉर्म वो पास्ट हो जाएगा, बुड हो जाएगा। ठीक है। और बी मतलब होना, तो पैसे बस बन गए, तो क्या बोलेंगे कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मनी पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, जितने अल्सास और लॉरेन में जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। क्लियर ना।
फिर सुन लो एक बार, ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सास, अल्सास स्कूलों में, एंड लॉरेन, और लॉरेन के स्कूलों में, ठीक है ना। एंड और द न्यू मास्टर वुड कम, और नए अध्यापक आ जाएंगे, द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आ जाएंगे। कहने वाला जाएगा नए मास्टर कल आ जाएंगे। अगले दिन मतलब होता है कि जो या टुमारो होता है उसका जो हम इंडायरेक्ट बनाते हो नेक्स्ट डे में कन्वर्ट से कर देते हो, मतलब कल की अंग्रेजी बनती है, ठीक है। तो नए मास्टर कल आ जाएंगे, नए अध्यापक कल आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर आगे देखो, फ्रांज बाय रिग्रेटिंग, फ्रांज को क्या हो रहा था, रिग्रेटिंग मतलब पश्चाताप हो रहा था, रिग्रेटिंग में पश्चाताप हो रहा था, और किस बात के लिए, कि नॉट टू लर्न, न सीखने के लिए, हिज लेसन्स, अपने पाठ केयरफुली। या अब उसको फ्रांज को ये बात सुनी तो फ्रांज को अपने पाठ को ध्यान से न सुनने के लिए बड़ा दुख हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था, ठीक है ना। रिग्रेट पश्चाताप करना, तो पश्चाताप हो रहा था। नॉट टू लर्न, याद न करने के लिए, न सीखने के लिए, हिज लेसन, अपने पाठ केयरफुली, ध्यानपूर्वक, अपने पाठ को ध्यानपूर्वक न सुनने के लिए उसे बहुत पश्चाताप हो रहा था। आगे चलते बेटा, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर चलना। और फिर आगे चलते बाद कहानी करते हैं कि हिज बुक्स, उसकी पुस्तकें दैट जो हेड सीम्ड, जो उसे लगती थी, सच अ न्यूसेंस, जो उसे एक मुसीबत लगती थी, अ वाइल एगो, या कुछ समय पहले, यानी कि उसको जो उसकी जो पुस्तक जो थी उसको कुछ समय पहले, या हिज बुक्स उसकी पुस्तक है, दैट जो हेड सीम्ड, जो लगती थी, सच अ न्यूसेंस, यानी एक मुसीबत लगती थी, तो कब, अ वाइल एगो, या कुछ समय पहले। लेकिन अब क्या होता है कि नाउ, अब ही फेल्ड देम, नाउ अब ही फेल्ड देम, वो उन्हें महसूस करता है, हिज ओल्ड फ्रेंड्स, अब जो पुस्तक जो है वही वो पुस्तक जो उन्हें मुसीबत लगती थी, आज वो पुस्तक जो है आज उसे अपने प्राणी मित्र लगने लगे, और वो समझने लगा, ठीक है। उन पुस्तकों को अपना क्या मानने लगा, प्राण मित्र मानने लगा, ठीक है ना। ही फेल्ट, वो मानने लगा है, फेल्ट देम, या उन पुस्तकों को, हिज ओल्ड फ्रेंड, अपना पुराना मित्र, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, व्हेन, जब, ही केम टू नो, जब उसे पता चला, ही केम टू मतलब होता पता चलना, जब उसे पता चला, दैट के हिज मास्टर वाज गोइंग अवे, कि उसके अध्यापक बाहर जा रहे, दूर जा रहे हैं, गोइंग में चले जा रहे हैं, एंड और ही शुड नेवर सी, और वो कभी नहीं देख पाएगा, यानी कि उसने बोला है कि ही शुड नेवर सी। आगे थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा, आगे थोड़ा कट रहा है इस तरह से, ठीक है ना। उसने बोला बेटा इस तरह से देखो, एंड और ही शुड नेवर सी, और वो कभी नहीं देख पाएगा, हिमन उन्हें, अपने अध्यापक को, अगेन द्वारा से, और अपने अध्यापक को कभी नहीं देख पाएगा। तब क्या होता है कि ही फॉरगॉट, वो भूल जाता, ऑल, या वो सब कुछ भूल जाता है, अबाउट एम हेमल्स क्रैंकी बिहेवियर, जो एम हेमल, जो उनका जो सन की जो व्यवहार था, उनके सन के व्यवहार को, क्रैंकी बिहेवियर को भूल जाता है, भूल गया। एंड और रूलर, और जो वो छड़ी से उन्हें दंड देते थे, मतलब उस दंड को भी वो भूल गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये डिक्लेरेशन था। अब आप इसमें थोड़ा सा लास्ट में अगर कम करना चाहते हो तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, मैं चाहता मेरा सब सही है, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते प्यारे बच्चों। तीसरा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि वाई डिड एम हेमल डिक्लेयर, एम हेमल ने क्यों डिक्लेयर कर दिया था, मतलब क्यों, ये मतलब डिक्लेयर करना, घोषणा कर दी थी, दैट के द लेसन, या वो पार्ट विच, जो ही वाज गोइंग टू टीच, जो पार्ट वे पढ़ाने जा रहे हैं, या जो पार्ट वो पढ़ाने जा रहे हैं, ऑन दैट फेटफुल डे, उस दुर्भाग्य दिन, पूर्ण दिन, जो उनका जिस दिन घोषणा करे, तो उनके लिए वो दिन कैसा था, दुर्भाग्यपूर्ण था, ठीक है। तो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जो उस पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है वाज टू बी हिज लास्ट लेसन, वह उनका अंतिम पाठ है, या अंतिम पाठ होगा, ठीक है ना। अब अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत आती है बेटा, अगर समझ नहीं आया क्वेश्चन पढ़ने में, तो बेटा बैक कर लें वीडियो को, क्यों ज़्यादा समझाने में तो टाइम बहुत लगता है बेटा, आंसर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा इसी का, जो आपका 2022 में आया हुआ है EH में, और 2024 आया DJ में, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैं 2 क्वेश्चन तो उसमें दिए ही हैं जो पेपर में आए हैं, एक क्वेश्चन अलग से है, ठीक है ना। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है सर इसका, जो तीसरे क्वेश्चन में अथवा दिया दूसरा, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रीजन, वो क्या कारण है, दैट के मेड एम हेमल डिक्लेयर, यानी वो क्या कारण था कि एम हेमल को घोषणा करनी पड़ी,
दैट केक द लेसन विच, जो पार्ट वे ही वॉज गोइंग टू टीच, जो पार्ट वे पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे, यानी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन में को, तो वाज टू बी द लास्ट लेसन, वो उनका अंतिम पाठ होगा। सेम क्वेश्चन चेंज करके दे दिया, ठीक है, सेंस वही है, ठीक है ना। तो अब चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, एम हेमल डिक्लेयर्ड, एम हेमल ने घोषणा कर दी, घोषणा की दैट के द लेसन, देखो ध्यान रखो वो प्रश्न ही है सेम, देखो ध्यान से बेटा, आपको क्या करना है, आंसर बनाओगे तो क्या करना है आपको, यहाँ से लेकर के बेटा ध्यान रखना है इसको, ये पूरा क्वेश्चन दिया है देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से पूरा दिया क्वेश्चन, यहाँ से लेकर के देखो यहाँ तक पूरा सेम जाना है आपको, ठीक है ना, यहाँ तक तो बस क्वेश्चन चिन्ह उठाना, देखो ध्यान से। तो आंसर दिया बेटा इस प्रकार से उसने कि एम हेमल डिक्लेयर्ड, एम हेमल ने घोषणा की दैट के द लेसन, वही थे ना, द लेसन विच, जो पार्ट ही वॉज गोइंग, वो जा रहे हैं टू टीच, पढ़ाने, जो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं ऑन दैट फेटफुल डे, यानी उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को, वाज टू बी हिज लास्ट लेसन, वो उनका अंतिम पाठ होगा। क्लियर ना, वो उनका अंतिम पाठ होगा। बिकॉज, क्योंकि द ऑर्डर हैड कम, ये लाइन तो कॉमन है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर हैड कम, आदेश आ गया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है कि टू टीच ओनली जर्मन, के केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास, अल्सास के और एंड लॉरेन, और लॉरेन के, या अल्सास और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में केवल क्या पढ़ाई, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। एंड और द न्यू मास्टर, और देखो आप बेटा स्क्रॉल करते आगे बढ़ाते हैं बेटा, देखो इस तरह से, ठीक है ना, उसमें बोला द न्यू मास्टर, और नए अध्यापक वुड कम द नेक्स्ट डे, और नए अध्यापक कल आ जाएंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इतना हो गया बेटा आपका। अब क्वेश्चन तीसरा आता है जो आपकी स्क्रीन पर दिया बेटा, वाट हैपन्ड, क्या घटित हो, वाट हैपन्ड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ, या अंत में क्या घटित हुआ, ठीक है। अगला फिर इसमें और क्वेश्चन बढ़ा के दिया बेटा कि हाउ डिड एम हेमल लास्ट द क्लास, एम हेमल ने क्लास का अंत किस प्रकार से किया। क्लियर ना, यार फिर सुन लो एक बार, अंत में क्या हुआ और एम हेमल ने क्लास का अंत कैसे किया, क्लास को समाप्त किया तो कैसे किया था, ठीक है ना। जिसके कौन से चांसेस हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, हो सकता है, आ सकता है, संभावना में, ठीक है ना। अगला दिया क्वेश्चन बेटा इसमें अथवा करके, तो व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन, जब, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घंटी ने 12 बजाए तब क्या हुआ, यानी व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन, जब, चर्च क्लॉक, चर्च की घंटी ने स्ट्रक बजाए 12 मतलब 12, चर्च की घंटी ने 12 बजाए तब क्या हुआ, ठीक है ना। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2023 में आया है और ए बी सेट में खुला हुआ था, ठीक है ना, कौन सेट में, ए बी में, ठीक है ना। अब चल थोड़े इसके आंसर के बढ़ते हैं प्यारे से बच्चों। आंसर वो इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, कि एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट अंत में, चर्च की घंटी लास्ट में बजती है ना आगे, एट अंत में द चर्च क्लॉक, चर्च की घंटी स्ट्रक बजी 12, या चर्च की घंटी ने 12 बजाए, क्या हुआ, चर्च की घंटी ने 12 बजाए, एंड और देन, उसके बाद तुरंत ही क्या हुआ, द एंजलस, जो देवदूत, जो चर्च में जो प्रार्थना होती है ना, वो प्रार्थना शुरू हो गई, ऐसे होते हैं जो देवदूत प्रार्थना बोलते हैं, ठीक है ना। तो चर्च में प्रार्थना होती है ना, तो प्रार्थना शुरू हो गई, ठीक है ना। द ट्रम्पेट्स ऑफ द पुर्सियन, जो पुर्सिया जो सोल्जर जो थे, जो उसके पीछे अभ्यास कर रहे थे, तो वो लौट के आ रहे थे, तो उनकी तोरई हैं, ट्रम्पेट्स में तोरई, ठीक है। तो पुर्सियन सैनिकों की तोरई रिटर्न, लौटते समय फ्रॉम ड्रिल, या अभ्यास से, अभ्यास करके जो लौटने वाली जो पुरुष सैनिकों की मतलब जो तोरई थी, उन्होंने क्या किया, साउंड यानी आवाज़ की, और वो आवाज़ अंडर देयर विंडोज, और जो क्या हुई, जो क्लास में पढ़ा रहे थे तो उस क्लास में उनकी आवाज़ विंडो के अंदर आई, ठीक है ना। किसके माध्यम से आई, विंडो के खिड़की के माध्यम से आई। एम हेमल स्टूड अप, और जैसी आवाज़ सुनी तो क्या हुआ कि एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हो गए, स्टूड अप में खड़े हो गए। ही लुक्ड, उन्होंने देखा वेरी पेल, यानी वे बहुत ही पीले पड़े हुए थे, ऐसे नहीं आया था बहुत कमजोर, यानी वीक, यानी पेल में बहुत पीले पड़े हुए थे, ठीक है, ऐसे लग रहे थे बहुत पीले पड़ गए, ठीक है। तो ही लुक्ड वेरी पेल, वो बहुत पीले पड़े हुए थे, ठीक है, दिखाई दे रहे थे। ही लुक्ड वेरी पेल, क्या दिखाई दे रहे थे,
बहुत पीले दिखाई दे रहे थे। ही ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू से कहने की, समथिंग उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, बट लेकिन समथिंग किसी चीज़ ने, थोड़ा आगे स्क्रॉल करते बेटा, थोड़ा कट रहा है ना इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ से बेटा उसने बोला बेटा बट लेकिन समथिंग किसी चीज़ ने चॉक्ड हिज थ्रॉट, लेकिन किसी बात ने, किसी चीज़ ने उनके गले को चौक कर दिया, अर्थात मतलब बंद कर दिया, चौक मतलब रोकना, ठीक है, उनके गले, और थ्रॉट मतलब गला, तो उनके गले को किसी चीज़ ने क्या कहते हैं रोक दिया। एक्चुअली वास्तव में, सही मायने में, अगर वास्तव में ही वाज अनएबल टू स्पीक, वे बोलने में असमर्थ थे, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, क्योंकि उनका जो कॉलेज में अंतिम दिन था, तो उस फेयरवेल जो विदाई की जो कष्ट जो उन्हें सहन कर रहे थे, उस कष्ट की वजह से, और वो क्या कर रहे थे, वो बोलने में असमर्थ थे। तो इसने भी बोला बेटा कि एक्चुअली वास्तव में ही वाज अनएबल टू स्पीक, वो बोलने में असमर्थ थे, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, या फेयरवेल के कष्ट की वजह से वो बोलने में असमर्थ। फेयरवेल जानते विदाई होती है, ठीक है, और पेन माने कष्ट, तो विदाई का जो कष्ट होता है ना, उस कष्ट की वजह से बोलने में असमर्थ थे। एंड और द लास्ट डे, और अंतिम दिन की वजह से, इन दैट टाउन, वो किसकी वजह से, जो उस टाउन में, नगर में जिन्होंने 40 वर्ष वहाँ बिताई थी, उस नगर में उनका अंतिम दिन था, ठीक है, और उसकी वजह से बोलने में असमर्थ थे। किसकी वजह से बेटा, जो विदाई थी, विदाई के कष्ट की वजह से, वो जो उस नगर में जो अंतिम उनका जो दिन था, और इसके कष्ट की वजह से बोलने में असमर्थ है, ठीक है। सो इसलिए ही वॉज सो सैड, इसलिए वो इतने दुखी थे, ही वॉज वे थे, सो मतलब इतने सैड मतलब दुखी, वो इतने दुखी थे, दैट के ही कुड नॉट स्पीक एनी मोर, यानी ही कुड नॉट स्पीक, वे बोल नहीं सके, एनी मोर और अधिक, वे इसलिए वो और अधिक नहीं बोल सके थे। तो और बेटा आगे स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, तो बेटा आगे देखते हैं। देन उसके बाद ही टर्न्ड, वे मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, और वे क्या हुए कि वे उठे और उठ के क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ उन्होंने मुड़ गए, टर्न में मुड़ना, और टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, ठीक है। टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने क्या किया, टुक मतलब लिया, अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड और रोट, और उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा भी लिख सकते हैं, रोट मतलब लिखा, एज जितना, लार्ज बड़ा, एज मतलब उतना, जितना बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा, ही कुड उन्होंने लिखा, जितना बड़ा भी लिख सकते हैं उन्होंने लिखा। और क्या लिखा, वाइवला फ्रांस, यहाँ फ्रांस जिंदाबाद है, फ्रांस अमर रहे, उन्होंने वो लिख दिया, ठीक है ना, इसका मतलब फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे, ठीक है ना। देन उस तब ही स्टॉप्ड, और वो रुक गए, एंड और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और वो क्या हुआ, सट करके, यानी कि सट कर, हिज हेड अपने सिर को सट करके, अगेंस्ट द वॉल, या दीवार से सट करके वो अपने शरीर मतलब सिर को दीवार सारे सट करके वो खड़े हो गए, ठीक है। या बोल सकते हैं कि ही मतलब लीन्ड, उन्होंने सटा लिया, हिज हेड अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल दीवार के मतलब सहारे, ठीक है। एंड और विदाउट ए वर्ड, और बिना एक भी शब्द बोले, मेड ए जेस्चर, उन्होंने क्या कहते इशारा दे दिया, टू देम मतलब छात्रों को, उन और छात्रों जो क्लास में बैठे हुए थे उन सभी को उन्होंने क्या कहते इशारा दे दिया, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, उन्होंने अपने हाथ से इशारा दे दिया। और क्या इशारा दिया बेटा, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्या कर सकें, कि बिल्कुल भी लास्ट में आकर के कि मतलब उनका सामना कर सके, क्योंकि वो बहुत भावुक हो गए थे, उनके आंसू में लगता है आंसू आने वाले थे, ठीक है, तो इसलिए वो अपने आंसू को छुपा रहे थे। तो बेटा क्या बोलेंगे हम, कि उन्होंने अपने हाथ से इशारा दे दिया उन सभी को, कि क्या कैसे इशारा दिया, कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या डिसमिस हो गया या बंद हो गया, यू मे गो, तुम सभी जा सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दो, वीडियो को साथ लाइक भी करें, और बेटा वीडियो जितनी अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का आनंद और अन्य छात्र भी उठा सकें। धन्यवाद।